फ्रेंड्स, मेरा नाम वल्लरी है। मेरे पिछले वीडियो में अमेज़न से प्राप्त पल्स ऑक्सीमीटर के अनबॉक्सिंग को दिखाया था। आज मैं पल्स ऑक्सीमीटर की सही रूप से उपयोग में लेने की विधि व इसमें बरती जाने वाली सावधानियां वर्णन कर रही हूँ। अब मैं इसे खोल के बताऊंगी। मैं इसका उपयोग करके बताती हूँ। इसमें बने उंगली के खांचे की गहराई तक ही उंगली डालना चाहिए। ये देखिए, मेरी ऑक्सीजन लेवल 98 आई है और मेरी पल्स रेट 116 आई है। अब मैं इसका प्रयोग करने में सावधानियां के बारे में बता रही हूँ। इसमें बने ये उंगली के खांचे की गहराई तक की उंगली डालना होता है। यहाँ पे उंगली व शरीर को हिलाना नहीं है। राइट हैंड की मिडल फिंगर में ही डालना है। पल्स ऑक्सीमीटर चालू करने के 1 मिनट तक रीडिंग का इंतज़ार करिए ताकि सही रीडिंग आ सके। यदि उंगली पे नेल पॉलिश हो तो उसे हटाकर माप लेना चाहिए। यदि हाथ ठंडे हो तो उन्हें आपस में रगड़कर गर्म करें, फिर डालें। न्यूबॉर्न व बेबीज हेतु पल्स ऑक्सीमीटर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। एक्सरसाइज के समय प्रयोग नहीं करना चाहिए। नॉर्मल वैल्यू 95 से 100 है। उससे कम आते ही डॉक्टर को दिखाना चाहिए कि ऑक्सीजन लेवल किस कारण कम है। मैं ऑक्सीमीटर के रख रखाव के बारे में बता रही हूँ। इसे धूल मिट्टी व गंदगी में बचाकर रखें। नमी व सूर्य की सीधी रोशनी से इसे नहीं रखें। लंबे समय तक काम न आने की स्थिति में ऑक्सीमीटर से बैटरी निकाल लें। अभी कोरोना महामारी के चलते फेफड़ों में संक्रमण हो रहा है, अतः पल्स ऑक्सीमीटर का महत्व काफ़ी बढ़ गया है ताकि ऑक्सीजन लेवल कम हो तो जल्दी से इलाज करा सके। ऑक्सीमीटर का सही तरीके से उपयोग ना करने से गलत रीडिंग आती है व फालतू में ही परेशानी हो जाती है। आशा है आपको इस वीडियो से स्वस्थ रहने में मदद मिलेगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इस चैनल को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिए। बाय बाय।